ठीक है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज हम यहाँ देख लेते हैं एनकैप्सुलेशन इन जावा। ठीक है, क्या होता है एनकैप्सुलेशन, जस्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर हम समझते हैं। ठीक है, देखो जस्ट आप डेफिनेशन पढ़ के देखो है क्या ये। एनकैप्सुलेशन इन जावा is an object-oriented programming principle that bumbles bundles data और मेथड इनटू अ बंडल सिंगल स्टेटमेंट। यूनिट। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था लास्ट क्लास में, एक क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा मेथड्स भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं, तो सेम चीज है ये। ठीक है, राइट। ठीक है, बट इसमें और क्लास में डिफरेंस क्या है। हमने जो लास्ट क्लास में चीजें बनाई थी ना, उसमें हमने क्या किया था, मतलब देखो मैं बताता हूँ, अब हम अपनी तरफ आते हैं। ठीक है, वो डेफिनेशन छोड़ते हैं, अब हम अपनी अपना कोड समझते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने एक क्लास बनाई थी। ठीक है, क्लास ऐसी थी कुछ। राइट। ठीक है, मान के चलो इस क्लास का नाम कार नहीं, इस क्लास का नाम बैंक है। ठीक है, और इसके अंदर ना कुछ बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पर एक वेरिएबल है बैलेंस नाम का। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके मेन मेथड में जाता हूँ। ठीक है, अब मान के चलो ये बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के अंदर कुछ बैलेंस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मेन के ऊपर जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ये कार का ऑब्जेक्ट बनाया था। हम्म। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट से उस बैलेंस मेथड को कॉल करता हूँ। कैसे करूंगा, ओबीजे डॉट बैलेंस कॉल कर दूंगा, राइट। ठीक है, अब उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू ठीक है। सेट कर देता हूँ। लेट सपोज मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ, इंटीजर है तो 5,000 कर दिया। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो गया, यहाँ पर ये बैलेंस, अगर मैं ये बैलेंस कहीं इस क्लास में यूज कर रहा हूँ नीचे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस बैलेंस को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले मेथड के अंदर मैं बैलेंस प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले हम्म। मेथड के अंदर करता हूँ। ठीक है, मैं बैलेंस प्रिंट कर रहा हूँ, बस। तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पर वो बैलेंस प्रिंट हो जाएगा जो मैंने वहां से बैलेंस सेट किया। बट आप मेरे को एक बात बताओ कि क्या अगर ये बैंकिंग सिस्टम है और मैं बैलेंस अगर यहाँ से मॉडिफाई कर रहा हूँ अपनी इस वाली क्लास का जो बैलेंस वेरिएबल है, इसको मैं यहाँ से मॉडिफाई कर रहा हूँ अपनी मेन क्लास से, तो क्या ये सही प्रैक्टिस है? हो सकता है मैं यहाँ से माइनस भी दे दूँ, -5,000 भी दे दूँ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्या बैलेंस -5,000 जाता है कभी? नहीं नहीं। जाता ना। तो ये एक सही तरीका नहीं है, राइट। मैं अपने वेरिएबल को ओके। डायरेक्टली डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो कॉल ये, कर रहे हो। हाँ, तो ये सही तरीका नहीं है। फॉर एग्जांपल एक सिक्योर सिस्टम बनाने के लिए, अगर मेरे को कोई सिक्योर सिस्टम बनाना है तो वहां के लिए ये तरीका सही नहीं है, राइट। अगर मैं राइट। बैंकिंग तो सब बैंकिंग सिस्टम की एक्सेस बात कर कर रहा लेंगे हूँ, उसको। हाँ बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को कोई सिक्योर सिस्टम बनाना है, हर कोई एक्सेस कर लेगा। सही बात बोला आपने। ठीक है, एक्सेस कोई वर्ड था जो मैं राइट। ढूंढ रहा था, एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो मेरे को उसका एक्सेस कंट्रोल करना है। ठीक है, हम्म। तो वो मैं कैसे करता हूँ, वो मैं कैसे करता हूँ, ओके। वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने जो इनकैप्सुलेशन बनाई क्लास, ठीक है, मान के चलो बैंकिंग सिस्टम है, तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक वेरिएबल था मेरा बैलेंस नाम का। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मेथड भी बना देता हूँ। ठीक है, वॉइड शो हम्म। बैलेंस। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवा देता हूँ बैलेंस को। ठीक है, सिस्टम। अच्छा ये मैंने मेन मेथड बना दिया। ओके ओके, मेन मेथड यहाँ से। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पर एक बैलेंस शो बैलेंस नाम का एक वो बना दिया, क्या बोलते हैं आपका ये, क्या बोलते हैं, मेथड बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, हम्म। बैलेंस अपना प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, बैलेंस इन माई अकाउंट इज, ठीक है, प्लस बस। बैलेंस। ओके, मान हम्म। के चलो ये जो शो बैलेंस है ना, ये जो शो बैलेंस है ये क्या है, जब भी आप अपने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी एक मेन क्लास बनाता हूँ। ठीक है, पहले तो इसकी मेन क्लास बना देता हूँ, न्यू क्लास क्लास। एनकैप में। ठीक है, यहाँ पर हम 3-4 चीजें पढ़ेंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है,
ओके। अब क्या है, अब हमारे पास तनुश्री एक मेथड है, शो मेथड, शो बैलेंस का, ठीक है। अच्छा तनुश्री आप बताओ मेरे को, सबसे पहले तो जी। ये जो है, जी। ये जो एनकैप्सुलेशन है, दोनों क्लास में एक साथ खोलता हूँ, ठीक है। जी। एनकैप्सुलेशन मेन, और ये हो गया आपका एनकैप्सुलेशन जावा, ठीक है। इसको हटाओ, कार मेन वाली क्लास हटाओ, ठीक है। ये दोनों क्लास में साइड बाय साइड खोलता हूँ, ठीक है। अब आपको दोनों क्लास दिख रही है, ठीक है, इंदर एंड जी। तनुश्री। अब तनुश्री आप मेरे को हाँ बताओ, जी। सबसे पहले तो मेरे को इसके अंदर बैलेंस सेट करना है, इस बैलेंस वेरिएबल के अंदर मेरे को वैल्यू सेट करनी है, मैं कैसे करूंगा? प्रिंट करा के। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था तनुश्री, ये मेन क्लास है, किस? जिसके अंदर मेन जी। क्लास है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है, मेन मेथड से चालू होता है, ठीक है। तो मेरे को जी। क्या मेन करना मेन है, से सबसे पहले ये जो एनकैप्सुलेशन क्लास है, इसके अंदर एक वेरिएबल है ऑब्जेक्ट। बैलेंस नाम का, ठीक है। मेरे को इस बैलेंस के जी। अंदर राइट। वैल्यू सेट करनी है, मैं कैसे करूंगा? इस क्लास का ऑब्जेक्ट मेन में। बनाऊंगा। राइट, ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं? बनाओ। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास नेम कॉपी करूंगा मैं, ठीक है। क्लास नेम। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास नेम, राइट। फिर ऑब्जेक्ट नेम, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज नेम। इक्वल्स टू जी। न्यू लिखूंगा, फिर वापस से क्लास नेम लिखूंगा, ठीक है। राइट। तो सबसे पहले तो मेरे क्लास पास नेम। एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया, जिसका नाम क्या है, ओबीजे 1। अब मैं क्या करूंगा, वो ओबीजे भी वन जो। की मदद से बैलेंस बैलेंस को कॉल करके बैलेंस की वैल्यू सेट कर दूंगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू, जी। फॉर हम्म। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 5,000, ठीक है, गॉट इट। राइट। अब मान के राइट। चलो हमारे पास एक मेथड है, उसके अंदर क्या है, शो बैलेंस का, इस मेथड का नाम क्या है, शो बैलेंस। तो तनुश्री, अब मैं ये शो शो बैलेंस बैलेंस। कैसे कॉल करूंगा? जी। अब ये शो बैलेंस का जो मेथड है, ये मैं कैसे कॉल करूंगा? इसी ऑब्जेक्ट से करूंगा, राइट, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, जी। ठीक है। तनुश्री आप थोड़ा लग रहा है प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, राइट? नहीं सर, ये वाला मैं सिर्फ क्लास में ही देखी दोबारा से, इस वजह अच्छा से। अच्छा, देखो बाकी तो आपके पास पता वीडियो है। भी हाँ। है तनुश्री, अब हम बहुत तेजी से जी। निकल जी। जाएंगे जी। आगे, ठीक है। अब हमारे पास ना ऊप्स के बाद हम सीधा कलेक्शन और फिर सिलेनियम शुरू कर देंगे। तो जो पीछे की चीजें हो रही है, सारी वीडियोस है आपके पास, और अगर वीडियोस हाँ से भी सर, नहीं वो बनता सब। तो आप मेरे पर डाउट लेके आओ, ठीक है। तो डाउट्स भी है, मैं भी बैठा हूँ, वीडियो भी है, सब कुछ है, ठीक है। सर। जी। बहुत ऐसे आगे जाके ना फिर चीजें समझ नहीं आएगी तरह से, ठीक है। तो हमने क्या किया, और ये ना इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से चीजें चल रही है अब सारी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरा पूरा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या जी। बोला आप लोगों को, कि सबसे पहले तो आप लोगों ने बैलेंस सेट कर दिया ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। उसके बाद राइट। आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट से शो बैलेंस मेथड को कॉल किया, ये शो बैलेंस मेथड है, हम्म। आपने इसको कॉल किया, ठीक है। अगर अब मैं चला दूंगा तो तनुश्री क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, बैलेंस ऑफ माई अकाउंट इन, ठीक है, बैलेंस, ठीक है। जी। जी। बैलेंस में अकाउंट, फिर बैलेंस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं इसको रन करता हूँ, फिर आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो सिंपल था, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मान के चलो इंदर आपको अपना बैलेंस चेक करना, तनुश्री आपको बैलेंस चेक करना, तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट वाले मेथड से शो बैलेंस कॉल कर दोगे, ठीक है। मान के चलो कल को कोई बंदा ऐसा कर दे, -5,000 कर दे, फिर इंदर ने शो बैलेंस चलाया अपना, ठीक है। फिर ये कोड चला रहा है इंदर, हम्म। फिर यहाँ पे रन एज कर रहा है, फिर जावा एप्लीकेशन कर रहे हैं इंदर, तो यहाँ पर इंदर का बैलेंस शो हो रहा है -5,000। तो ये तो गलत हम्म। बात है यार, जी। ये तो गलत बात है ना तनुश्री, माइनस में कैसे चला गया बैलेंस, राइट। तो क्या बैलेंस, जी। तो क्या ये बैलेंस जो वेरिएबल है, क्या ये मतलब ऐसा वेरिएबल है क्या, क्या हमको दूसरी क्लास से इसको एक्सेस करना चाहिए? नहीं। नहीं करना चाहिए, राइट। तो इस मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, इसका एक्सेस, इसके एक्सेस को हमको कंट्रोल करना है, कोई भी ये बैलेंस ना, मतलब कोई भी इस वेरिएबल से सीधा छेड़खानी ना कर वेरिएबल पाए, ठीक चेंज है। ना कर। हाँ, राइट। कोई भी इसको सीधा छेड़खानी ना कर पाए, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, उस तरीके को बोलते हैं प्राइवेट, उस तरीके को बोलते हैं वेरिएबल को प्राइवेट बना देना, ठीक है। हम इसके आगे लिख देंगे ओके। प्राइवेट, ठीक है। जब हम इसके ओके। आगे प्राइवेट लिख देंगे, तो होगा क्या बेसिकली, अब देखो मैं कोड चलाता हूँ, तो देखो यहाँ पर एरर आ गया। जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर बैलेंस को कॉल किया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा रहा है, चेंज विजिबिलिटी ऑफ बैलेंस टू पैकेज, ठीक है, क्रिएट अ गेटर और सेटर, ठीक है, ओके। ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी चेंज कर दी, तो ये हो गया, ठीक है। बट मेरे को नहीं करनी विजिबिलिटी चेंज, ठीक है। हाँ। बट मेरे को नहीं करनी, क्यों? क्योंकि मैं वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल से क्या करता हूँ, बेसिकली प्राइवेट का काम क्या होता है, टू कंट्रोल द एक्सेस
टू कंट्रोल द एक्सेस। right, right, जिस भी वेरिएबल के right. आगे आप प्राइवेट लगा दोगे, जिस भी वेरिएबल के आप आगे आप प्राइवेट लगा दोगे, उस वेरिएबल को आप किसी भी दूसरी क्लास में यूज नहीं कर सकते, भले ही वो क्लास मेन क्लास क्यों ना हो। Okay, ठीक है, भले ही वो क्लास मेन क्लास क्यों ना right. हो। एक बार आपने किसी भी वेरिएबल के अंदर प्राइवेट लगा दिया तो वो प्राइवेट वेरिएबल कहाँ एक्सेस होगा? सिर्फ अपनी क्लास के अंदर, सिर्फ कहाँ पर? उसकी right. अपनी ही क्लास के अपनी अंदर। क्लास में ठीक own है, बाहर वो class. कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्राइवेट का काम Right, क्या होता है? प्राइवेट का काम क्या होता है? टू कंट्रोल द एक्सेस, टू एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ठीक है, जी। एक्सेस कंट्रोल में काम होता है। ठीक right. है, हर किसी को एक्सेस नहीं होता प्राइवेट वेरिएबल का। ठीक है, किसको एक्सेस होता है? सिर्फ सेम क्लास को, और क्लास का नाम क्या है? एनकैप्सुलेशन। सिर्फ इस क्लास के अंदर जितने मेथड्स Encapsulation. पढ़ेंगे वही इस बैलेंस वेरिएबल के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, बाहर से कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, Okay, बाहर से कोई भी नहीं कर सकता। तो अब ये वाला मेथड काम नहीं करेगा, एरर देगा। ठीक है, तो हमने क्या right, किया बेसिकली, हम क्या मतलब प्राइवेट का मतलब आप लोग समझ गए एनकैप्सुलेशन क्या होता है? right, right, एनकैप्सुलेशन right. इज मैं यूज समझ टू गया. कंट्रोल द एक्सेस ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, Right. डेफिनेशन आप And पढ़ वो सकते हो। अपनी ही क्लास में सिर्फ हाँ, यूज होगा, किसी एग्जैक्टली और exactly. दूसरी. ठीक है, जिस भी वेरिएबल, जी। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? वैसे डेफिनेशन वाइज जाओगे तो इसका डेफिनेशन होता है रैपिंग ऑफ अ डाटा या कुछ ऐसा होता है। ठीक है, बट हमें डेफिनेशन की तरफ नहीं जाना। ठीक है, सीधा सीधा Okay, ये वाला यहाँ से पढ़ो। इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड दैट प्रिवेंट्स आर्बिट्री मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इंटरनल स्टेट। ठीक है, यहाँ से बस ये वाले लाइन, अ कॉन्सेप्ट वाइडली नोन एज डेटा हाइडिंग। ठीक है, अगर एनकैप्सुलेशन का right. डेफिनेशन आपको देना है तो एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन इज यूज टू अचीव डेटा Data हाइडिंग। hiding. क्या एनकैप्सुलेशन का काम है? यूज टू अचीव डेटा हाइडिंग। Hmm. डेटा हाइडिंग। ठीक है, Achieve and prevent also. दोनों चीज होगी. ठीक है, डेटा हाइडिंग को अचीव करने के लिए एनकैप्सुलेशन यूज होता है। ठीक है, Right. ठीक है, और कैसा यूज होता है देखो। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? तो आप आंसर क्या दोगे? एनकैप्सुलेशन इज अ कॉन्सेप्ट इन, आप मतलब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो आप उसको बताओगे एनकैप्सुलेशन इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, एंड व्हाट ही Hmm. मतलब व्हाई एनकैप्सुलेशन इज यूज, तो आप बताओगे इट इज यूज टू अचीव द डेटा हाइडिंग, डेटा को हाइड करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछेगा हाउ इट कैन बी अचीव्ड, तो आप आंसर दोगे बाय मेकिंग वेरिएबल एज प्राइवेट। ठीक है, आप उसको Right. प्राइवेट बना के करोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एनकैप्सुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? हमने वेरिएबल का एक्सेस रोका। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और उठता है यहाँ पर, क्या मैंने आपको क्या बोला अभी? सबसे बड़ी बात कि प्राइवेट वेरिएबल को उसकी क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, गॉट इट? Right. जी। तो कोई तो ऐसा तरीका होगा कि इसको बैलेंस में मॉडिफिकेशन हो, राइट? अगर बैलेंस है Right. तो Right. इंदर Right. पैसे खर्च भी करेगा, राइट? इंदर हम्म। पैसे मतलब डिपॉजिट भी करेगा, खर्च भी करेगा, राइट? तो बैलेंस तो ऐसा तो नहीं होगा कि बैलेंस एकदम हम फिक्स कर देंगे, बैलेंस को कोई तो वैल्यू देंगे ना। तो Right. वो वैल्यू या फिर देखो, वो या तो देखो, एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि हमें क्या कोई तरीका है ऐसा कि ये बैलेंस वेरिएबल को हम कुछ ऐसे कर पाए कि हम अपनी मेन क्लास से भी कंट्रोल कर पाए? हाँ, एक तरीका है, बाय यूजिंग सेटर्स एंड गेटर्स। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? Okay. हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक मेथड बना सकते हैं यहाँ पर, मेथड बना सकते हैं जिसका नाम हम रखते हैं पब्लिक वॉइड। ठीक है, मैं नाम रखता हूँ सबसे पहले इसका सेट बैलेंस। ठीक है, सेट बैलेंस एक मेथड बनाता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल लूंगा, जैसा कि हम वेरिएबल लेते थे ना वहां पर, मैंने आपको मेथड्स पढ़ाए थे, राइट? तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल Right. Right. लूंगा, मैं यहाँ पर इस Hmm. वेरिएबल का नाम रखूंगा इंट BAL। ठीक है, ओके। अब Okay. मैं क्या करूंगा, ये जो बैलेंस वेरिएबल था, मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि ये बैलेंस वेरिएबल विद इन द सेम क्लास के अंदर यूज हो सकता है। यूज हो सकता तो जी। अब है. मैं Right. इस बैलेंस वेरिएबल को यहाँ पर यूज करूंगा नीचे, इसके अंदर वैल्यू असाइन करूंगा वो जो इस मेथड से आएगी, Okay. ठीक है, गॉट इट? तो यहाँ पर क्या होगा? अब बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये तो मेरा हो गया बैलेंस को सेट करने का तरीका। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, Right. मैं यहाँ पर obj1 डॉट ये वाला मेथड कॉल कर दूंगा सेट बैलेंस। मैं ये क्या कर दूंगा? Set balance. डॉट Okay. सेट बैलेंस, एक सेकेंड, Dot. Dot. डॉट सेट बैलेंस मेथड कॉल कर दूंगा, और इस मेथड के अंदर मैं क्या दूंगा? एक इनपुट दूंगा।
एक इनपुट दूंगा, मतलब एक पैरामीटर पास करूंगा, ओके, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू पास करूंगा। क्या वैल्यू पास ओके, करूंगा? जो ये मेथड मांग रहा है। ये मेथड मेरे से क्या मांग रहा है? ये मेथड मेरे से इंटीजर मांग रहा है, राइट? तो मैंने इसको यहाँ पर इंटीजर, इंट, ठीक राइट है, राइट। गॉट इट। तो मैंने क्या किया बेसिकली, यहाँ पर मैंने इस मेथड को कॉल किया, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, मैंने इस वाले वेरिएबल को नीचे यूज किया और इसको सेट किया। जो भी वैल्यू ऊपर ये इसके अंदर आ रही है मेथड के पैरामीटर के अंदर, वो वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाएगी बैलेंस के अंदर, ठीक है। ठीक है। तो आप लोगों ने राइट क्या किया इंदर, तनुश्री, ये बहुत समझने वाली बात है। आप लोगों ने डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया इस वेरिएबल को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं राइट किया आपने। राइट। ऑब्जेक्ट बनाकर इसी क्लास के, ये पूरा का पूरा एक बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। आपने बैंकिंग जी सिस्टम के ही, मतलब आपने बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही एक ऐसी सुविधा बना रखी है जिसको बोलते हैं सेट बैलेंस, ठीक है। आपने डायरेक्ट कॉल नहीं किया, आपने डायरेक्ट कॉल नहीं। नहीं किया इस बैलेंस को। आपने क्या किया, इस सेट बैलेंस को कॉल किया। इस सेट बैलेंस ने इस बैलेंस के अंदर वैल्यू सेट करी, ठीक है। तो प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग सेटर्स एंड गेटर्स। सबसे पहले तो आपने सेटर्स यूज किया, ठीक है। इसको सेटर बोलते हैं, इस तरीके का, ठीक ओके, है। सेट सेट आपने सेट राइट। किया, उसके बाद सेट गेटर, बैलेंस। उसके बाद एक गेटर भी है। गेटर क्या होता है वो मैं यस। आपको बताता हूँ, ठीक है। अब एक और मेथड बनाते हैं हम, ठीक है। सेटर। पब्लिक। हाँ, एक और मेथड हम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पब्लिक वॉइड गेट सेट बैलेंस, ठीक है। गेट। गेट। ओके। ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल करेंगे। हमने पढ़ा था ना रिटर्न कीवर्ड, मैंने आपको रिटर्न कीवर्ड पढ़ाया, यस सर। पढ़ाया मैंने इंदर, हाँ जी सर, याद पढ़ाया नहीं था मुझे। सर। पढ़ाया था मेथड्स। पढ़ाया ना। मेथड्स में आई थिंक मैंने जी आपको रिटर्न पढ़ाया होगा, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ा जी देता हूँ अगर, ठीक है। रिटर्न का हम्म। मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, हम उस मेथड को क्या रिटर्न करेंगे, हाँ, रिटर्न, बताया था बताया ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वाला बैलेंस, ये वाला बैलेंस बैल। रिटर्न करो, ठीक है। ये वाला मेथड, ये था। वाला राइट, रिटर्न बैलेंस। वेरिएबल, इसको रिटर्न करो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर पब्लिक के बाद वॉइड लिखा था, बट ये क्या बैलेंस, क्या वॉइड है? इस बैलेंस का टाइप क्या है? इंटीजर, राइट। तो इस बैलेंस के इंटीजर अंदर है। जो भी वैल्यू सेट हुई है वो इंटीजर सेट हुई है। तो यहाँ पर ये वॉइड चेंज होकर क्या हो जाएगा? इंट। इंट हो जाएगा, एग्जैक्टली, इंटीजर। ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इस मेथड को क्या रिटर्न किया, बैलेंस रिटर्न किया, ठीक है। अब आपको अगर अपना बैलेंस चेक करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे सेट किया। उसके बाद अगर आपको अपना बैलेंस देखना है तो आप कैसे देख सकते हो? या तो आप एक वेरिएबल बना लो यहाँ पे इंट ए नाम का, ठीक है। उस वेरिएबल के अंदर आप कॉल कर लो ये ओबीजे, अपने ऑब्जेक्ट से क्या, ओके। ऑब्जेक्ट से गेट बैलेंस कॉल कर लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी मेथड आपका रिटर्न करेगा वैल्यू, उसको ए के अंदर ले आएगा और उस ए को नीचे प्रिंट कर देगा, ठीक है। प्रिंट। ठीक है, गॉट इट। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चलाता हूँ, ठीक है, कोड चलाता हूँ अपना। देखो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, 1000 प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट हुआ? सबसे पहले इसने इसका बैलेंस सेट किया इस वाले मेथड से। उसके बाद इसने यहाँ पे उस वाले वेरिएबल, इस वाले मेथड को कॉल किया, गेट बैलेंस को, वैल्यू स्टोर कराई ए के अंदर, ठीक है। और फिर क्या किया इसने, ए की वैल्यू प्रिंट करा दी, ठीक है। सो दिस इज एनकैप्सुलेशन, जो आपका पहला पिलर है ऊप्स का। ये सबसे सिंपल पिलर है, ठीक है। इसके बाद वाले पिलर्स इतने सिंपल नहीं होंगे। इसके बाद हम इनहेरिटेंस करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। बड़ी क्लास होगी इनहेरिटेंस की, माइट भी एक क्लास या तो दो क्लास भी लग सकते हैं। पांच, चार तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है। पांच तरह के, चार तरह के होते हैं, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हिरारिकल, ठीक है। चार तरह के इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बट यहाँ भी बहुत चीजें हमने सीखी है आज, ठीक है। सबसे पहले हमने एनकैप्सुलेशन सीखा है। एनकैप्सुलेशन होता है क्या है? डेटा हाइडिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अचीव कैसे करते हैं? बाय यूजिंग प्राइवेट कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट प्राइवेट का मतलब कीवर्ड। आप लोगों ने सीखा। प्राइवेट का मतलब क्या होता है इंदर? प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि आप वो प्राइवेट, सिर्फ सेम। हाँ, सेम क्लास के अपने वो अंदर ही एक्सेस कर राइट, पाओगे, दूसरी क्लास एक्सेस के सेम कर अंदर क्लास पाए। में ही एक्सेस कर एक्सेस कर पाओगे, सकते हैं। एग्जैक्टली। जी अच्छा, राइट। आप लोग ने क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से एक, कि यहाँ पर पब्लिक है, राइट? पब्लिक है, प्राइवेट है। पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब ये होता है आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी क्लास ही पब्लिक है ना, जी मतलब कोई भी चीज, देखो हमारे पास चार हम्म। पांच, चार तरीके के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, वैसे ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बट अभी के लिए बताता हूँ। एक तो होता है पब्लिक, जो आपको दिख रहा है, एक होता है प्राइवेट, एक होता है हमारे पास प्रोटेक्टेड, और एक होता है हमारे पास डिफॉल्ट, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट आप लोगों ने पढ़ लिया। ओके। प्राइवेट क्या होता है? विद इन द सेम क्लास के अंदर ही यूज होता है, ठीक है। पब्लिक क्या होता है? पब्लिक होता है आपके प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज हो सकता है,
जैसे ये क्लास क्या है, पब्लिक क्लास है, ठीक है। ये क्लास क्या है, पब्लिक क्लास है, और आपका पैकेज क्या है, ये आपका ऊप्स आईटी के अंदर है, ये राइट। ये वाला कोड जो आपका ऊप्स आईटी पैकेज के अंदर है। अगर आप दूसरे पैकेज में जाते हो, राइट राइट पैक। यहाँ पर एक क्लास बनाते हो, इस पैकेज के अंदर क्लास बनाते हो, और इस वाली क्लास को जैसे हमने इस वाली क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो वैसे ही वहां पर भी इस वाली क्लास को या तो आप मतलब एक्सटेंड करते हो, या फिर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो ये जो प्राइवेट पब्लिक है ना, पब्लिक को आप किसी भी क्लास से एक्सेस कर, मतलब किसी भी पैकेज से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जी। राइट। मतलब वो पब्लिक सबके को, लिए मतलब हाँ, एक्सेसिबल सीधी होता है। सीधी बात है, पब्लिक को थ्रू आउट आवर प्रोजेक्ट कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल पब्लिक है, हम्म। तो कहीं भी पूरे, कोई वेरिएबल, कोई मेथड, कोई क्लास, ठीक है, कोई पब्लिक है, तो कहीं पर भी वो यूज हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी वो जी। यूज हो सकता है राइट। आपके प्रोजेक्ट में। प्राइवेट है तो प्राइवेट कहाँ होगा, प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास के अंदर यूज ओन क्लास होगा, में। ठीक है, राइट। अपनी ही क्लास यूज में होगा, ठीक है। उसके बाद एक बचता है हमारे पास प्रोटेक्टेड, और उसके बाद एक बचता है हमारे पास डिफॉल्ट, ठीक है। ठीक है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, ओके। डिफॉल्ट का मतलब होता है विद इन द सेम पैकेज ओनली। जैसे आपका जो पैकेज है ना, ये ओप्स आईटी का पैकेज था, तो अगर हाँ। ओप्स आईटी के पैकेज के अंदर ही कोई दूसरी क्लास होगी, ठीक है, तो वो उसको यूज कर सकता है, उसको ऑब्जेक्ट बनाकर उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। जैसे ये वेरिएबल है ना यहाँ पर, जैसे मैंने एक और क्लास बनाई, राइट। अगर ये प्रोटेक्टेड होती तो भी चलती, सॉरी, डिफॉल्ट अगर होता ना इसके आगे मैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट होती है, हाँ सेम चीज हो गई ना ये भी। हाँ, डिफॉल्ट एक ही चीज है, डिफॉल्ट, बस डिफॉल्ट में डिफरेंस ये है, डिफॉल्ट प्राइवेट। किसी दूसरे पैकेज में जाओगे ना, और वहां पर अगर इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करोगे तो नहीं कर पाओगे डिफॉल्ट में, ठीक है। हाँ क्योंकि वो भी सेम एज प्राइवेट ही हो गई ना। नहीं नहीं नहीं, पब्लिक सेम एज होती तो हम कर प्राइवेट नहीं, लेते। नहीं नहीं नहीं, सेम एज प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेम पैकेज के अंदर आप कॉल कर पा रहे हो, सॉरी सॉरी, सिर्फ और सिर्फ सेम क्लास के अंदर आप इसको यूज कर पा रहे हो। क्लास। आप इसको सेम ओके। क्लास के अंदर जब डिफॉल्ट दूसरी, को हाँ, सेम डिफॉल्ट को सेम पैकेज के पैकेज के अंदर कर अंदर, हाँ। सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओके। प्राइवेट को सिर्फ और यस। सिर्फ सेम क्लास ये के अंदर, क्लास है वो पैकेज। हाँ, उस क्लास आपने के दूसरी क्लास बनाई, यहाँ पर आप प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। बट अगर ये डिफॉल्ट होता राइट। तो आप यहाँ पर इसको एक्सेस कर लेते, ठीक है। उसके बाद हाँ क्योंकि चौथा होता है पैकेज सेम था। प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड भी हर जगह यूज हो सकता है, बस प्रोटेक्टेड के अंदर एक रूल होता है, अगर वो किसी दूसरे पैकेज के अंदर आप क्लास बना रहे हो ना, किसी दूसरे पैकेज के जी। अंदर आप क्लास बना रहे हो, और इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, अगर आप इसको इनहेरिट कर रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट अगर आप, मतलब वो चीजें मैं बाद में बताऊंगा, इनहेरिटेंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आपको हाँ प्रोटेक्टेड इनहेरिट भी बताऊंगा, समझ नहीं आया क्या है। ठीक है। अभी इनहेरिट आपको समझ नहीं आएगा, तो अभी सिर्फ और सिर्फ दो चीजें याद रखो, पब्लिक का और प्राइवेट का। पब्लिक क्या होता है, थ्रू आउट अवर प्रोजेक्ट वो कहीं भी एक्सेस हो सकता है। प्राइवेट क्या है, ओनली सेम क्लास के अंदर, पैकेज के सेम। अंदर सेम। सेम। सिर्फ, ठीक है। जी। ये दो ओके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। बचे हैं डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड, जो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। प्रोटेक्ट। तो अभी के लिए आप लोग क्या करोगे, कल की क्लास तो लंबी होने वाली है, क्योंकि कल हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो जी। माइट भी कल ओके। की क्लास थोड़ी सी लंबी हो। अभी आप लोगों के पास टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनकैप्सुलेशन का। आप लोग, जी। अगर कोई डाउट है आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो पे गो थ्रू करना, पहला। और दूसरा, हाँ आप क्या करोगे अपने एंड पे ना, एक कोड बनाओगे इनकैप्सुलेशन का, ठीक है। ठीक है। उसके लिए दो तीन क्वेश्चन जो मैंने आपको बोले, ये तीनों कवर करोगे आप। सबसे पहले व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, कोड के थ्रू आप मेरे को दिखाओगे, ठीक है। एनकैप्सुलेशन यूज टू अचीव तो डेटा सर हाइडिंग, ठीक है। मुझे नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा सर कोड के थ्रू से। क्यों नहीं हो पाएगा तनुश्री?